दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। न्यूज डीएनएन की पहल कोरोना को हराना है। दर्शकों, एक महामारी के रूप ले चुका ये विकराल बीमारी जिसको हम कोरोना या कोविड-19 के नाम से जान रहे हैं, आज पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर तरफ से, हर देश में यही प्रयास हो रहा है कि इसको किस तरीके से रोका जा सके या अपने जो हमारे लोग हैं उनको इस बीमारी से बचाया कैसे जा सके। और रास्ता सिर्फ एक है कि हम घरों में रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अभी तक इस बीमारी की कोई एंटीडोट नहीं तैयार हुई है, कोई वैक्सीन नहीं तैयार हुई है। तो सिर्फ एक ही तरीका है, हर सरकार के पास, हर देश में केवल एक रास्ता है कि लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और उनकी ज़रूरत की चीज़ें उन तक पहुंचाई जा सकें। दर्शकों, आज इसी सिलसिले को हम बढ़ाते हैं आगे और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री बीके झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद आपका कि आपने समय निकाला इस विषय पे हमारे दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए। आप सबको नमस्कार और अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं 24 मार्च के बाद से अपने घर से नहीं निकला हूँ, अपने घर में ही रहा हूँ। घर के दरवाजे के बाहर सिर्फ 2 दिन गया, वो भी अपनी दहलीज पे, जब पूरा देश बाहर निकलकर और एक आह्वान कर रहा था प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम चल रही है उसके तहत। और मैं ये बात आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आज हमारे देश की और पूरे विश्व की जो परीक्षा चल रही है उसमें देश की पूरे इतिहास में सबसे बड़ी लॉकडाउन 130 करोड़ की जनसंख्या की जो हो रही है, वही एक अकेला उपाय है जो कोरोना को हरा सकता है। और कोरोना को हराने के लिए 2 मुहिम चल रही हैं और हम सब सक्षम हैं कि अपने घर बैठे, अपने घर से अपना अपना योगदान कर सकते हैं। और सबसे पहला योगदान सोशल डिस्टेंसिंग का, कि हम एक दूसरे से दूर रहकर एक दूसरे की मदद करें। और दूसरा योगदान कोरोना हराओ का है कि भूख मिटाओ कोरोना हराओ। और ये भी एक मुहिम मैं आपसे शेयर करता हूँ कि हम सब चला रहे हैं घर से यहाँ बैठे, कि पिछले जब से लॉकडाउन हुई है तब से 5000 से ज़्यादा परिवारों को, 10,000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को और पूरे देश में फैली हुई जनता, क्योंकि मैं इनकम टैक्स में हूँ तो हमारे इनकम टैक्स के अफसर, कर्मचारी पूरे देश में फैले हैं। तो असम के करीमनगर से लेकर सरहद के पास, कश्मीर से लेकर बेंगलोर, गोवा, राजस्थान, गुजरात, हर जगह लोगों की भूख मिटाई जा रही है। और जो माइग्रेंट्स हैं उनको मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारा काम हम लोग सब घर बैठे कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठे ही एक प्रोग्राम ऐसा बना है कि जहाँ भी जिसको मुश्किल है वो हमारे से किसी न किसी तरीके से उसका अगर मैसेज आता है तो हम अपने साथियों के द्वारा उनकी जो एक मुहिम चल रही है हर जगह, उसके द्वारा लोगों की भूख मिटाने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि जिस तरह आपने पिछले 3 हफ्ते संयम बरता है, उसी तरह अगले 3 मई तक ऐसा ही संयम बरतिए। और यही एक तरीका है कि कोरोना हारेगा और हमारा देश फिर से स्वस्थ होगा और समृद्धि की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। दर्शकों, पहले तो सबसे पहले एक बार फिर से धन्यवाद, आपने झा साहब का मैसेज सुना। सर, हम एक छोटा सा आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश की एक बड़ी आबादी है वो इनकम टैक्स पे करती है और जो हालात एकदम से हमारे यहाँ हुए लॉकडाउन के, और जो सारा व्यवसाय, सारा कुछ एकदम से, क्योंकि जान है तो जहान है पहला नारा था, उसके हिसाब से जो इनकम टैक्स की तरफ से जो एक आम आदमी को या व्यवसायियों को छूट मिली है, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों तक को ज़रूर पहुँचाएँ, जिससे उनको थोड़ा सा एक और अपडेट हो जाएगा नॉलेज का कि क्या क्या फैसिलिटीज़ इनकम टैक्स की तरफ से दी जा रही हैं अभी करंट सिनेरियो में। ये सारे जो प्रश्न किए आपने जी, इन सब का जवाब सिर्फ एक वाक्य में दिया जा सकता है कि इनकम टैक्स की तहत
आपकी जो भी जिम्मेदारियां थी वो सब 30 जून तक स्थगित की गई हैं। और साथ साथ ही आप सबको पता होगा कि हमारी वित्त मंत्री महोदया ने एक वृहद फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस किया है। और जिस तरह चर्चाएं चल रही हैं कि हम सब मिलकर अपने व्यवसाय के साथ, अपने रोजगारियों के साथ, अपने जो छोटे बिजनेसेस वाले हैं उन सब के साथ मिलकर सबसे पहले हम ये लड़ाई जीतेंगे और उसके बाद फिर देश को फिर से व्यवस्थित कर बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो अभी इनकम टैक्स की तरफ से भी हमारा आपसे यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा मानना है कि हर एक आदमी जिसको हमने स्वस्थ रखा, जिसकी जान बचाई, और हम सब ने मिलकर जितने दिन भी ये लॉकडाउन के द्वारा देश की जो सारी व्यवस्थाएं रुकी हुई हैं उन सबको फिर से खुलने का मौका दिया, तो जितने कम दिन तक देश रुका रहेगा उतना इफ़ेक्टिवली इनकम टैक्स बचेगा, क्योंकि देश की फिर से व्यवस्थाएं बनाने में जो खर्च होगा, मेहनत होगी, वो उतना कम होगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम सेव्ड इज़ इनकम टैक्स अर्नड, कोरोना डिफीटेड अर्ली इज़ इनकम टैक्स अर्नड, every person who remains healthy and on whom no expenditure has to be met by government or by anybody else is income tax earned। और इसी विश्वास के साथ हम सबको एक साथ कोरोना को हराना है। दर्शकों, इस बातचीत के सिलसिले को जो सर ने हमें मौका दिया एक संदेश आप तक पहुंचाने का कि घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। कोरोना की इस महामारी की स्थिति में हम सबके लिए सबसे बेहतर रास्ता वही है। इसके साथ साथ एक प्रयास भी सर के द्वारा करा जा रहा है, एक पूरी संस्था द्वारा करा जा रहा है, एक संगठन द्वारा करा जा रहा है कि जहां पर कोई ऐसे लोग हैं कोरोना के दौर में जिनको किसी चीज़ की कमी है, कोई चीज़ नहीं मिल पा रही या कोई समस्या है, वो एक ऐप है जिसके थ्रू वो अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर सकते हैं और उसके बाद सरकारी तंत्र या जो भी व्यवस्था हो सकती है सामाजिक तंत्र का इस्तेमाल करके उन लोगों को वो चीज़ मुहैया कराई जाती है। तो सर, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कृपया उस ऐप के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दें। ये भारत सरकार के सभी सिविल सर्विसेज के अफसरों ने मिलकर ये एक प्रक्रिया, एक मुहिम शुरू की है जिसमें कोविड के खिलाफ लड़ने की जो सरकार की ये जो कोशिश चल रही है उसमें हम सपोर्ट कर पाएँ जी। और एक बहुत बड़ी समस्या ये रही है कि पूरे देश में जो माइग्रेंट्स थे जी और जो घबराहट में या तो अपने घरों को छोड़कर निकल गए, मतलब घर का मतलब जहाँ वो काम कर रहे थे उस जगह को छोड़कर निकल गए और कहीं रास्ते में कहीं फंसे हैं जी। या जहाँ पे हैं वहीं उनको खाने पीने के सामान की, राशन की अगर कोई दिक्कत हो रही है, तो एक करुणा नाम का एक ये ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने एक फूड रिलीफ रिक्वेस्ट का एक ऐप बहुत सिंपल सा बनाया है जी। और किसी के भी पास अगर स्मार्टफोन हो जी, कोई एनजीओ हो जिसको पता है कि इतने लोग हैं यहाँ पे परेशान हैं, स्लम्स में रह रहे हैं या वो डिस्प्लेस्ड हैं और उनको दिक्कत हो रही है, तो वो हमारे इस ऐप पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं जी। और कॉन्टैक्ट अपना दे देते हैं, नंबर और ईमेल जो भी अवेलेबल है, और हम फिर कोशिश करते हैं कि उनसे कांटेक्ट करके डिटेल्स लेकर और उस एरिया में जो भी तंत्र है या सरकारी तंत्र या एनजीओज का या कोई भी प्राइवेट सिविल सोसाइटी है, किसी के भी थ्रू हम उनको फिर राशन पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हज़ारों परिवारों को, लोगों को इस तरह रिलीफ मिला है। तो ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आपके माध्यम से लोगों को ये पता चले, जिससे कि किसी को अगर इस तरह की या तो दिक्कत है या कोई पड़ोस में देख रहे हैं या कहीं आसपास देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिनको परेशानी है, तो इस पर शेयर करें और उससे हमें उनके तक सामान पहुंचाने में ये हमारा सौभाग्य होगा कि हम जो भी इस कार्य में मदद कर सकते हैं हम चैनल की तरफ से पूरी करेंगे। दर्शकों, हमारा प्रयास होगा कि नीचे बाय लाइन में जो लाइन चलती है इसमें हम ऐप के आपको डिटेल्स देंगे, आप खुद भी उस ऐप को डाउनलोड करिए, ज़रूरतमंदों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करिए। इस महामारी की दशा में
जो भी प्रयास व्यक्तिगत स्तर पे, सरकारी स्तर पे हो रहे हैं, हम सिर्फ एक योगदान दे सकते हैं, तकनीकी का फायदा उठाएं, टेक्नोलॉजी को आज हम यूज करें और जन साधारण तक वो सारी चीजें पहुंचा दें जिससे वो जहां पर भी हैं वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें। पूरा राष्ट्र उनके साथ है, पूरा समाज उनके साथ है, सारी व्यवस्थाएं उनके साथ चल रही हैं और हम एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं जो आप लोगों के प्रयास हैं, उससे हमारे आम आदमी को बहुत मदद मिलेगी और अगर वो सुरक्षित रहे तो देश आगे बढ़ जाएगा। दर्शकों, ये थी हमारी मुख्तसर सी छोटी सी बातचीत चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स श्री बीके झा जी के साथ। हम बहुत आभारी हैं, उन्होंने बहुत सीधे सरल शब्दों में बहुत ही साफ स्पष्ट तरीके से बता दिया कि सारी चीज की वजह सिर्फ एक ही चीज में निहित है, वो है लॉकडाउन का पालन करना। ये लॉकडाउन है, शब्द अजीब सा लगता है कि इम्पोज करा गया है, बट ये नेसेसिटी है और हमें कहीं ना कहीं इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये इम्पोज नहीं करा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे देश के प्रति। इस समय ये सबसे बड़ा योगदान है जो हम इस समय पूरे राष्ट्र को दे सकते हैं, सिर्फ राष्ट्र के लिए ही नहीं, मानवता के लिए। हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। हम आपसे सबसे एक ही विनती करते हैं, घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तभी राष्ट्र सुरक्षित है, तभी मानवता सुरक्षित है। सर, आपने इसके लिए समय निकाला, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपका आभार कि आपने हमें अपने सभी लोगों के साथ बात करने का मौका दिया और हम सबको मिलकर ये लड़ाई जीतनी है और उसके बाद फिर देश का निर्माण करेंगे। Subscribe to our YouTube channel News DNN by clicking the bell icon. Don't forget to like, comment and share.